आइए, करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक तरीके से आपका महत्वपूर्ण सब टॉपिक है जिसका संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक है, जो बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं वो उसके अंदर वैल्यू एडेड के रूप में शामिल कर लें, और जो वर्तमान स्थितियां हैं उन स्थितियों के आधार पर आगे की कौन सी घटनाएं घटित होगी ये आपके अखबारों में अब चर्चा का विषय रहेगी। उस पर नजर रखें और वो जो घटनाएं घटित हो, जो चर्चाएं हो, उनको आप नोट्स से मिलान करें भी क्या क्या घटनाएं घटित कैसे होती है। जैसे कुछ बातें मैं बताऊंगा। तो अपना जो टॉपिक है आप सभी जानते हो, पूरा अखबार उसी से भरा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का त्याग पत्र, ये न्यूज है और इस पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन ये किस रूप में आएंगे ये जानना महत्वपूर्ण है। आइए, तो एक लाइन आई है अखबार में, मैं उसी लाइन को लेकर आगे बताऊंगा आपको। मानसून सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। अब देखिए, कारण यह बताया जा रहा है कि इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो स्वास्थ्य कारणों से दिया है, लेकिन राजनीतिक जो परिवार होता है, एक राजनीतिक जो सिस्टम होता है, उसमें उसके कारण छुपे हुए होते हैं। हो सकता है ना भी हो, आने वाले समय में पता लगेगा कि देखते हैं कि इन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया। फिलहाल इन्होंने जो अपना कारण बताया है वो स्वास्थ्य कारण बताया है। ठीक है, आपने अखबार में पढ़ा कि इन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तीफा दिया। अब देखिए, आपके क्वेश्चन नहीं आता कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। क्या आपके नोट्स में नहीं है? तभी मैंने कहा अपने नोट्स से मिलान करके चलें, मैं साथ साथ बताऊंगा आपको। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, किसको दिया? राष्ट्रपति को। क्लियर? अब ये जो इस्तीफा इन्होंने दिया है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका संविधान में उल्लेख कहां है। ये अब आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा किसको दिया। आपके अखबार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा देता हूं। अब जब अखबार में आ गया, हेडलाइन होगी सारी चीजें, अपने आप में क्वेश्चन आ गया कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत देता है। अब आप कहोगे सर आर्टिकल सारे पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो आर्टिकल चर्चा में होता है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है 67A। अब ये रच बस जाना चाहिए आपके। क्लियर होगी बात सारी? मजेदार बात एक और है, ये पहले या एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यकाल समाप्ति से पहले इस्तीफा दिया है। अब ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होगी, तो लिख दीजिए एकमात्र या पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नोट्स है उसमें ऐड कर लीजिए, एकमात्र है ये।
जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो 67A राष्ट्रपति को दिया है और एकमात्र ऐसे है जिन्होंने कार्यकाल समाप्ति से पहले इस्तीफा दिया है। यहां पर आपको एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वो ये है, लिख दीजिए, इन्होंने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद संभाला था। बाई चांस पूछ ले कि उपराष्ट्रपति कब बने थे, तो 11 अगस्त 2022 को बने थे। चलो आइए, अब ये जो जगदीप धनखड़ जी है, आपको ये ध्यान रखना है, विशेष रूप से राजस्थान के बच्चे ये ध्यान दें, विशेष रूप से इनका जो जन्म है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था किठाना गांव में, ये गांव का नाम याद रखना। स्पेशली वो बच्चे जो राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल के जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो राजस्थान से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में आता है। राजस्थान, क्लियर होगी बात सारी। आइए अब यहां पर एक लाइन और है, ये दूसरे उपराष्ट्रपति है जिनका संबंध राजस्थान से है। पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। आइए इसके नीचे लिखो, दूसरे उपराष्ट्रपति जिनका संबंध राजस्थान से रहा। पहले लिख दीजिए भैरव सिंह शेखावत। होगी बात सारी, जनरल बातें हैं ये, ठीक। चलते चलते मैं ये मानसून सत्र के बारे में बता देता हूं आपको, ये भी आपको चीजें बताई हुई है, आप अपने नोट्स को देखें। सत्र, सेशन या अधिवेशन 3 होते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी से मई, सबसे लंबा अधिवेशन जो 2 चरणों में होता है। मानसून वहां नीचे लिखाया हुआ है, जिसको ग्रीष्मकालीन अधिवेशन भी कहते हैं, और ये जुलाई से अगस्त तक होता है। अब बताइए क्या चल रहा है, समझ रहे हो चीजों को? मानसून सत्र हो गया, आपके नोट्स में ये चीजें लिखी हुई, ऐसे मिलान करके पढ़े। तो ये बात आई तब मैंने आपको बता दिया, हालांकि सत्र बताने के लिए मैंने ये क्लास नहीं ले रहा। क्लियर? ताकि अखबार को आप बड़े तरीके से पढ़ो। आइए अब ये बात हो गई, कार्यकाल के दौरान इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, कि मेरा सवाल यह है, उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा किसे संबोधित किया, एड्रेस? ये मेरा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र किसको दिया है? राष्ट्रपति को, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, संबोधित किसको किया, एड्रेस किसको किया है? ये उपराष्ट्रपति को ही करता है, ठीक है। क्यों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब उसको जो वेतन भी मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का मिलता है। ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है।
जो 4 लाख रुपए पर मंथ जो इनको वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता है। इस कारण से जब वो अपने पद से त्याग पत्र देगा तो राज्यसभा के सभापति को एड्रेस करेगा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वो खुद ही होता है। तो आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को ही। ये मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये मेरी नजर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई गलत करके आ जाएंगे, कह रहे खुद को कैसे करेगा, बेवकूफ बना रहे क्या? ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करता है। ये क्लियर होगी बात सारी? अब इसने त्याग पत्र तो दे दिया, ठीक है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अब आगे क्या होगा। आपने अखबार में पढ़ा कि हरिवंश नारायण सिंह अब सदन को संभालेंगे। इन्होंने तो त्याग पत्र दे दिया, तो अब राज्यसभा के सभापति का कार्यभार कौन संभालेगा? राज्यसभा का उपसभापति। तो इसमें लिख दीजिए राज्यसभा के सभापति का कार्यभार राज्यसभा का उपसभापति संभालता है। क्लियर होगी? कौन है उपसभापति वर्तमान में? ये है हरिवंश नारायण सिंह। अब अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछ लेगा कि जब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो राज्यसभा के सभापति का कार्यभार कौन संभालता है? ये। लेकिन यहां ये ध्यान रखें, आप ये नहीं कह सकते कि ये उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा। ध्यान रखें, ये केवल राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालेगा। आज के दिन यदि मैं आपसे कहूं तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बताओ। हैं? जगदीप धनखड़ जी, वो तो गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ऐसे मत बोलिए, रिक्त है। ध्यान रखना ये बात। अब यदि देखिए, यहां यदि राष्ट्रपति होता, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता या उसका निधन हो जाता, तो फिर सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने पड़ते, ये आवश्यक है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात लिखी हुई है कि सरकार को जल्द से जल्द चुनाव करवा लेने चाहिए, जल्दी से जल्दी। अर्थात राष्ट्रपति की तरह 6 महीने की बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र के बाद उपराष्ट्रपति के त्याग पत्र के बाद सरकार को जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए। चुनाव करवा लेना चाहिए। ब्रैकेट में लिखिए राष्ट्रपति की तरह 6 महीने की बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति की तरह 6 महीने की बाध्यता नहीं है। चले, आइए, होगी बात सारी है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए।
कौन कौन से भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है ना, पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से उपराष्ट्रपति रहे, कौन से नहीं थे, इस तरीके से आपको वहां बताया हुआ है। एक वैल्यू एडेड के तौर पर आप लिखिए, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, यह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है, यह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है, ठीक है। और वेतन कितना है, 4 लाख, ठीक है। कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। चलें, अब देखिए वैल्यू एडेड में आ जाइए। आप जानते हो कि ये जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप जानते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक घटना और होती है, इसके साथ ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। अब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से वह कौन सा सदन है, निम्न में से वह कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा। तो यहां पर आप ऐसे लिखिए, लिखिए अर्थात राज्यसभा एक ऐसा सदन है, अर्थात राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं करता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं करता है। समझ में आ गई जी बात सारी। ये इसके मोती मोती है जो मैंने बताए हैं, ठीक है ना। राज्यसभा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, मानसून सत्र को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, उपराष्ट्रपति पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, आपको जनरल जीके के अंदर कराया हुआ है, करंट जीके में आप ये बात ऐड कर ले। अब ये क्या होगा, ठीक है ना, चुनाव होंगे एक्सेट्रा, जो भी चर्चाएं होगी हम नहीं जानते, देखते हैं क्या चीजें होती है। अखबार पर नजर रखें, इसको पढ़ लिया है तो आने वाले समय में जो भी न्यूज आएगी उसको समझने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। और ये जो सारी बातें हैं नोट्स के साथ मिलान करें, आपको मिल जाएगी ये चीजें सारी। ठीक, आज इतनी ही बात करें।